एजुकेशनल फ़िलासफ़ी का ये 9th वीडियो है और इस वीडियो में भी मैंने आपको प्रकृतिवाद से रिलेटेड ही कुछ बातें बताई हैं। सबसे पहले प्रकृतिवाद की डेफिनेशंस। प्रकृतिवाद वह दार्शनिक विचारधारा है जो आध्यात्मिकता को नकारती है एवं अनुभव से परे चीज़ों को प्रकृति मनुष्य के दार्शनिक चिंतन में स्थान नहीं देती। ये जायज़ का कहना था। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो है बिल्कुल ही आदर्शवाद की विरोधी विचारधारा है और प्रकृति ही सब कुछ है और अनुभव से परे कोई चीज़ नहीं होती, ऐसा जायज़ का कहना था। इसके अलावा जितने प्रकृतिवादी थे सब इस मत से सहमत थे कि अनुभव से परे चीज़ कुछ होती ही नहीं है। नेक्स्ट आपका हॉकिंग की डेफिनेशन। प्रकृतिवाद तत्वमीमांसा का वह रूप है जो प्रकृति को पूरी तरह वास्तविक मानता है। तो प्रकृति सत्य है, इस बात को हॉकिंग ने इस तरीके से कहा कि तत्वमीमांसा का वह रूप जो प्रकृति को ही वास्तविक मानता है। वैसे प्रकृतिवाद को तत्वमीमांसा का ही दर्शन कहा जाता है, जबकि आदर्शवाद को ज्ञान मीमांसा का दर्शन कहते हैं। प्रकृतिवाद की जो कुछ विशेषताएं थीं, प्रकृतिवाद का ये विशेषता है कि वो दृश्यमान भौतिक संसार ही सत्य है, आध्यात्मिकता बेकार की चीज़ है। प्रकृतिवाद के अनुसार जो कुछ दिखाई दे रहा है वही चीज़ सत्य है और आध्यात्मिकता कोई चीज़ होती ही नहीं है। दूसरा प्रकृतिवाद का ये मानना था वर्तमान जीवन ही वास्तविक है, इस जीवन के बाद उच्चतम कोई जीवन नहीं है, यानी कि ना तो कोई आपका भूत होता और ना ही कोई भविष्य होता। जो आप जीवन जी रहे हो यही जीवन आपका वास्तविक है, इसके बाद कोई भी आपका जीवन नहीं होगा। कहा जाता है ना आदर्श आदमी को उच्चतम जीवन, जब हम अध्यात्म की प्राप्ति कर लेते हैं वही है हमारा सबसे उच्चतम जीवन। ऐसा प्रकृतिवाद नहीं मानता। प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना परम आवश्यक है। इस दर्शन की विशेषता थी कि इन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा पर बल दिया था और इसी का प्रभाव था कि जो शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाना लगा। शिक्षा में प्रकृतिवादी प्रणेता के रूप में बेकन और कमेनियस का महत्वपूर्ण योगदान है। जो कमेनियस थे उन्हें आधुनिक शिक्षा का पिता भी कहा जाता है। रूसो की पुस्तक एमिल और स्पेंसर की पुस्तक एजुकेशन में प्रकृतिवादी शैक्षिक विचारधारा दिखाई देती है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एमिल किसकी रचना है और एजुकेशन किसकी रचना है। तो एमिल आपकी रूसो की थी और एजुकेशन आपकी स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर की थी। नेक्स्ट प्रकृतिवाद का नारा था प्रकृति की ओर लौटो। पेपर में आ सकता है कि प्रकृति की ओर लौटो किस वाद का नारा है, तो अपने आप ही प्रकृति आ रहा है तो पता चल जाएगा प्रकृतिवाद का नारा। प्रकृति के नियंता के हाथों में सभी वस्तुएं अच्छे रूप में आती हैं, किंतु मानवीय संपर्क में आते ही सब दूषित हो जाती हैं, ऐसा रूसो का मानना था। रूसो जो कि प्रकृतिवाद के जो प्रणेता थे, दर्शन के प्रणेता थे, उनमें सबसे आगे थे और इन्हीं की विचारधारा को मुख्यतः प्रकृतिवाद की विचारधारा कहा जाता है। रूसो ने अपने अनुभव से ये सीखा था कि जब जो चीज़ आती है दुनिया में वो चीज़ अच्छी होती है, लेकिन जैसे ही वो मनुष्य के संपर्क में आ जाती है वो दूषित हो जाती है और यूँ कहो कि हम बालक को पहले ही पोर्ट समझ लेते हैं और वो जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। रूसो कथन था पुस्तक के ज्ञान व्यवहारिकता विहीन है। पुस्तक के ज्ञान पर का इन्होंने पूर्णतः विरोध किया था, इसलिए इन्होंने करके सीखने पर, अनुभव द्वारा सीखने पर बल दिया था। रूसो ने एक बात और कही थी, छात्रों को मौखिक उपदेश न देकर अनुभव द्वारा सीखने देना चाहिए। जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है कि हम बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान देते हैं और मौखिक उपदेश देते हैं, उससे बेटर है रूस के अकॉर्डिंग बच्चों को अनुभव द्वारा सीखने दो, यानी कि करके सीखने दो। जब करके सीखेगा रिजल्ट पॉजिटिव होगा, उसे अनुभव मिलेगा और जब पॉजिटिव रिजल्ट का अनुभव अच्छा होगा तो उसे सीख लेगा और अगर उसका अनुभव बेकार होगा तो उसे वो छोड़ देगा। नेक्स्ट बड़े बड़े नगर मनुष्य के उपयुक्त निवास स्थल न होकर शमशान अथवा कब्रिस्तान है। ये भी रूसो की डेफिनेशन थी। ये जो डेफिनेशंस हैं ये आ सकती हैं या इनके विचार आ सकते हैं, पूछ सकते हैं विचार किसने कहा। ये रूसो के ही थे। प्रकृतिवाद ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया, या यूँ कहें कि प्रकृतिवादी वह दर्शन है जिसने कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा में परिवर्तित कर दिया। बाल केंद्रित शिक्षा इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन एडम्स ने किया था। दूसरा
प्रकृतिवादी दर्शन में पॉजिटिव एजुकेशन की जगह नेगेटिव एजुकेशन, निषेधात्मक शिक्षा पर सर्वाधिक बल दिया गया है। और रूसो बच्चों को निषेधात्मक शिक्षा देने के पक्ष में ही थे। यहाँ नेगेटिव का चीज़ मतलब ये नहीं है कि बच्चों को गलत बातें सिखाना, मतलब बच्चों को दुर्गुणों से दूर करना नहीं, उसके मन को, चरित्र को इतना मजबूत कर देना है कि वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो उनसे अपने आप ही दूर हो जाए। रूसो ने जीवन की 4 अवस्थाएं बताई थी: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था। जबकि आपने मनोविज्ञान में पढ़ा होगा, उसमें जीवन की अवस्थाएं 4 हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। युवावस्था ना होकर वहाँ पे है प्रौढ़ावस्था। प्रकृतिवादी दर्शन ने सह शिक्षा पर, को एजुकेशन पर बल दिया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपका प्रकृतिवाद से रिलेटेड शैक्षिक विचार के बारे में समझाने का प्रयास करूँगी।